ये देखिए आप लाइव तस्वीरें अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, लाइव तस्वीरें मैनपुरी से। देखना होगा क्या ये कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन करना है डिम्पल यादव को। प्रोफेसर राम गोपाल यादव बाहर आते हुए, उनके साथ पीछे अखिलेश यादव गाड़ी से उतरे। लाल समाजवादी टोपी पहने हुए, और आप सुरक्षा भी देख सकते हैं जो अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात लोग हैं, जो कमांडोज हैं, आप उनको देखिए। पुलिस को आप देख सकते हैं, जो बैरियर लगाया गया है बांस की बल्ली का, उसे उठाकर अंदर की तरफ गए। मैनपुरी से अखिलेश यादव की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए आप डिम्पल यादव को, डिम्पल यादव नामांकन करने जा रही हैं, और वीरेश पांडे हमारे सहयोगी आपको तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अखिलेश यादव को देख सकते हैं आप, और उनके साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी जो प्रमुख महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें देख सकते हैं। यानी दोनों लोग हाथ हिलाते हुए और जो पुलिस वाले हैं, जनता हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नामांकन के लिए जा रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव। एक रिवाज है कि जब जब मुलायम सिंह यादव हों, परिवार का कोई शख्स हो, जब नामांकन करने जाता है तो आप देख सकते हैं कि वो राम गोपाल यादव ज़रूर रहते हैं। इस वक्त भी हैं डिम्पल यादव को आप देख सकते हैं कि डिम्पल यादव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का पैर छूते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, और ये जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ डिम्पल यादव भी हैं, और परिवार के सदस्य हैं तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद हैं मैनपुरी के। और ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। मुलायम सिंह यादव के नहीं रहने के बाद नामांकन करने जा रही डिम्पल यादव, और ये एक भावुक क्षण भी है। माना ये जा रहा है कि इस बार का चुनाव संवेदना पर होगा, इमोशन पे होगा, सिंपैथी पर होगा, और मैनपुरी के विकास पर होगा। बिल्कुल वीरेश पांडे में लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव आगे, उनके बाईं ओर उनकी पत्नी, और उनके बाईं ओर प्रोफेसर राम गोपाल यादव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। सुरक्षा कर्मी भी साथ में हैं, ये भी बहुत साफ दिखाई दे सकता है। धीरे धीरे कलेक्ट्रेट परिसर में आगे बढ़ते हुए पुलिस अधिकारियों को भी आप देख सकते हैं। और ये जैसा कि वीरेश अभी कह रहे थे, ये उपचुनाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संवेदनाएं और सहानुभूति का फैक्टर भी होगा, और ये वो विषय हैं जिन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये देखिए आप, कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल होने के बाद अब दफ्तर में जाएंगी मैनपुरी के। ये देखिए जिलाधिकारी मैनपुरी का ये दफ्तर, और यहीं पर डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ये महत्वपूर्ण और बड़ी तस्वीरें इस उपचुनाव के लिहाज से। वोट पड़ने हैं 5 दिसंबर को, उसके पहले 17 नवंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा का उम्मीदवार अभी घोषित नहीं, लेकिन डिम्पल यादव जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और ठीक उस स्थान की तरफ जा रही हैं जहां पे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हमने आपको बताया था कि कौन से 4 उम्मीदवार संभावित, क्षमा करें, 4 प्रस्तावक हो सकते हैं उनके। अभी बस कुछ ही क्षणों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन है वो जो हमने बताया। क्या वही 4 लोग हैं? वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, हर एक गतिविधि पर उनकी पैनी निगाह है, करीबी नजर है। इस वक्त भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। वीरेश, हमने देखा अभी डिम्पल यादव को, अखिलेश यादव को, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को कार्यालय के भीतर दाखिल होते हुए, और उसके पहले की तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि डिम्पल यादव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर जा चुकी हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं, कमलेश दीक्षित जो यहाँ के एसपी हैं, वो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। और अंदर अगर हम परिवार की बात करें, सैफई परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार के, तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव हर जो चुनाव है, जब नामांकन होता है, लगभग मुझे 5-6 चुनाव तो याद है कि जब नामांकन करने या तो तेज प्रताप आए, धर्मेंद्र आए, मुलायम सिंह आए, तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव
ज़रूर रहते हैं। थोड़ा माना ये जाता है कि घर के सबसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे शख्स के तौर पर वो रहते हैं, इसलिए कोई कानूनी दिक्कत ना हो, नामांकन की प्रक्रिया में कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए उससे उबरने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमेशा से रहे हैं। जब से पार्टी की स्थापना हुई है 1992 में, जब जब यहाँ से परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता रहा है, वो ज़रूर रहते हैं। आज भी सबने देखा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जब आए तो डिम्पल यादव ने उनका चरण स्पर्श किया। घर के सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के इस वक्त वो चाणक्य की भूमिका में है, सलाहकार की भूमिका में है। और इस बार जो तय हुआ कि डिम्पल यादव ही प्रत्याशी होंगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मानी जा रही है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी थी और परिवार के सभी सदस्यों ने उस पर हामी भी भर दी थी। मुलायम सिंह यादव की भी ये इच्छा थी कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर तेज प्रताप यादव लगातार काम करते रहे हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ही मैनपुरी से सांसद होंगे, उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस बात पर अखिलेश यादव ने भी मुहर लगा दी थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें डिम्पल यादव के नाम पर आखिरी में मुहर लगाई गई और उसके पीछे सबसे बड़ा जो किसी का हाथ माना जा रहा है, उसमें माना जा रहा है कि रामगोपाल यादव की ये रणनीति है, स्ट्रेटजी है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि शिवपाल यादव तभी तैयार होंगे जब बहू के तौर पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी, वो तेज प्रताप यादव के नाम पर तैयार नहीं होंगे। लगता है ये स्ट्रेटजी सफल हो गई है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। शिवपाल यादव के बारे में रामगोपाल यादव का कहना है कि शिवपाल यादव के आशीर्वाद से डिम्पल मैनपुरी का चुनाव लड़ रही है। एक बड़ी रणनीतिक तौर पर देखें, हम राजनीतिक तौर पर देखें, रणनीति के हिस्से के तौर पर देखें तो एक बड़ा बयान आज माना जाएगा समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव का कि शिवपाल यादव से बात किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने शिवपाल से बात की, शिवपाल ने हामी भरी, शिवपाल ने आशीर्वाद दिया, शिवपाल ने विश्वास में लिया, तब जाकर डिम्पल यादव कैंडिडेट बनी है मैनपुरी से। और जो सबसे बड़ा पेच है मैनपुरी के लिहाज से अगर हम देखें तो वो पेच है कि शिवपाल साथ देंगे या नहीं देंगे। अभी तक शिवपाल यादव ने मुंह नहीं खोला है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर रामगोपाल यादव ने इतना बड़ा बयान दिया है कि इस बार शिवपाल भी परिवार के साथ हैं, परिवार पूरा एक है डिम्पल के नाम पर, तो निश्चित रूप से मैनपुरी का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर घर बट गया, शिवपाल यादव का साथ नहीं होगा, तो जो मैनपुरी का चुनाव है वो थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी रही है अखिलेश यादव की, रामगोपाल यादव की डिम्पल को चुनाव लड़ाने का, उसके पीछे यही है कि एक तीर से कई निशानों को उन्होंने साधने की कोशिश की। जो मुलायम सिंह यादव की विरासत है वो भी अखिलेश यादव के पास ही रहे। पार्टी जो मुलायम सिंह यादव की जो उन्होंने स्थापना की थी वो अखिलेश यादव के हाथ में आ गई थी 17 में, लेकिन जो विरासत है, जो पैतृक, जो परंपरागत सीट है मैनपुरी, वो भी सीट अखिलेश यादव के पास ही रहे। ये नहीं कि उनके किसी भतीजे, ये नहीं कि उनके किसी भाई के पास रहे, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि वो इतिहास फिर आगे भविष्य में दोहराया जाए, जैसा कि जो यादव संग्राम के तौर पर 16-17 में पूरे देश ने देखा था। शिवपाल यादव वर्सेज अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव वर्सेज शिवपाल यादव, शिवपाल यादव वर्सेज मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे जो तस्वीरें, ऐसे कटु रिश्तों की तस्वीरें सामने आई थी। अखिलेश यादव मानते हैं कि ऐसा न हो। 2017 में जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी उसे अपने हाथ में लिया और अब अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाकर, उतारकर और यहां से लड़ाकर मुलायम सिंह यादव की जो परंपरागत सीट है मैनपुरी, और हम कह सकते हैं कि यादव कुनबे की समाजवादी पार्टी की सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत कोई सीट है वो मैनपुरी है। क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत ही सैफई गांव, पैतृक गांव आता है, इसलिए जो मैनपुरी की सीट है डिम्पल यादव को देकर अखिलेश यादव ने कई निशाने किए। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि डिम्पल बहू के तौर पर अगर वहां से चुनाव लड़ रही हैं तो बहुत मुश्किल होगा शिवपाल यादव का। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मुझसे हटाकर कैमरे को यहाँ की गतिविधियों पर दिखाएं, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो मैनपुरी का कलेक्ट्रेट है यहाँ क्या चल रहा है। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो महासचिव हैं रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव आखिर क्या कर रहे हैं। तेज प्रताप आए, लेकिन जब सैफई से
चलना हुआ तो धर्मेंद्र यादव की गाड़ी में बैठकर डिंपल यादव निकली थी कलेक्ट्रेट के लिए। और जो नामांकन की प्रक्रिया है, देखिए बहुत सारी चीज़ें परसेप्शन की होती हैं, दिखाने की होती हैं, बताने की होती हैं। जब डिंपल यादव सामने आई तो वो तेज प्रताप यादव के साथ आई, क्योंकि इसके मायने हैं, इसकी तस्वीरों के कुछ बातें हैं, क्योंकि लालू यादव के छोटे दामाद हैं और देश की राजनीति में लालू यादव का परिवार यादव कुनबे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है विपक्ष की राजनीति में, क्योंकि खुद तेज प्रताप यादव के सगे साले हम कह सकते हैं तेजस्वी यादव जो हैं उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री नहीं, विपक्ष के सबसे नए नवेले चेहरे और बहुत ही तेजस्वी जैसा नाम है, तेजस्वी जैसा उनका कर्म भी लोग बताते हैं और बहुत ही ओजस्वी वक्ता भी हैं। तो ऐसे में तेजस्वी और ओजस्वी का जो मिलन है, ऐसे में तेज प्रताप यादव को ठुकराना, तेज प्रताप यादव की अवहेलना करना यादव कुनबे के लिए बहुत आसान नहीं था। परिवार के बीच में संदेश साफ जाए कि सब लोग एक हैं, एकजुट हैं, और ऐसे में जो कोशिश रही है अखिलेश यादव की वो सामने दिखाई दी कि जब कलेक्ट्रेट में नामांकन करने पहुंची डिंपल यादव, उस वक्त तेज प्रताप यादव उनके साथ थे और पीछे से अखिलेश यादव रामगोपाल यादव का हाथ पकड़कर आ रहे थे। चरण स्पर्श किया डिंपल यादव ने। ये जो यादव परिवार की संस्कृति है और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव ने जो संस्कार, जो बीजारोपण किया है, उसकी एक प्रकटीकरण के रूप में हमने देखा कि जब जब बड़े बुजुर्ग सामने होते हैं, चाहे शिवपाल यादव से कितना भी कटु रिश्ता रहा हो, लेकिन सामने आते हैं तो एक अदब, एक तहजीब, एक संस्कार जो मुलायम सिंह यादव ने बीजारोपण किया है लगभग 50-60 साल पहले से, तो सैफई के परिवार में वो देखने को मिलता है। राजनीतिक दावेदारी, राजनीतिक दिलचस्पी, राजनीतिक कटु की वजह जो भी हो सकती है, लेकिन संस्कारों के लिहाज से मैनपुरी परिवार, सैफई परिवार बहुत समृद्ध माना जाता है। एक दूसरे का आदर सत्कार बहुत किया जाता है। यहाँ पर एक लिहाज, एक भावना है। यही वजह है कि डिंपल यादव के सामने शिवपाल यादव किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हो गए हैं कि आखिर अपने बहू, जो मुलायम सिंह यादव की बहू है, उसके सामने कैसे चुनाव लड़ें, जिसको उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब शादी हुई, ब्याह हुआ तो एक अरेंज मैरिज हुई है, कोई लव मैरिज नहीं है और कोई ऐसी शादी नहीं है। तो जो एक हिंदू धर्म रिवाज है, जो संस्कार है, उसमें एक ससुर के रूप में शिवपाल यादव ने जो आशीर्वाद दिया होगा डिंपल यादव का, वो एक बहुत मायने रखता है। जो एक वचन दिया जाता है, एक ससुर के रूप में एक जो वचन दिया होगा डिंपल यादव को, जो एक संस्कार चलता है माथ ढकने का, यानी और बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म के रीति रिवाज में होता है। तो एक पिता के तौर पर जो आशीर्वाद आज से 15-20 साल पहले शिवपाल यादव ने डिंपल यादव को दिया होगा, उससे वो वचनबद्ध हैं। और ऐसी स्थिति में, उस स्थिति में शिवपाल यादव राजनैतिक रूप से किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि अपनी बहू को दिया हुआ आशीर्वाद कैसे उसका उल्लंघन कर सकें। जो अपने बड़े भाई, पिता तुल्य मुलायम सिंह यादव को जो उन्होंने आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा है, उनको 42 साल की उनके राजनीतिक यात्रा में मुलायम सिंह यादव की जो भूमिका रही है, उससे कैसे उनके बहू को वो ऐसे दगा कर सकते हैं, कैसे वो उससे अलग हट सकते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव को बहुत एक तरीके से रणनीतिक तौर पर फंसाने का काम किया है अखिलेश यादव ने। हम कह सकते हैं भतीजा हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है वो राजनीतिक तौर पर जो भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी के लिहाज से डिंपल यादव से बेहतरीन कैंडिडेट, डिंपल यादव से मजबूत कैंडिडेट कोई और नहीं हो सकता था। और देखिए जो ये लोग खड़े हैं, जो यहाँ पर इन लोगों से भी बात करते हैं जरूर, आखिर इन लोगों की क्या राय है, इन लोगों में क्या उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे। नेताजी, नामांकन तो चल रहा है, क्या कहेंगे? नेताजी नामांकन चलेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। नेताजी का क्षेत्र है और शुरू से सपा की सीट रही है और सपा की जीत होगी। अच्छा, तो भाजपा कह रही है बहुत घेरेंगे इस बार? कोई कहीं कुछ नहीं है, सब हवा हवाई उड़ रहे हैं। हवा हवाई घेरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है घेरने की, बगैर घेरे चुनाव होगा। घेरे पार्टी अच्छा पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ से डिंपल भाभी सांसद होंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से होगा जी, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई? जीत पक्की है जिंदाबाद। साइकिल चलेगी यहाँ, साइकिल चलेगी। साइकिल में हवा ठीक ठाक है मैनपुरी में? बिल्कुल फुल हवा नहीं है, बहुत हवा भरी हुई है, बहुत अच्छी हवा भरी है। ओवरफ्लो कर रही है? नहीं ओवरफ्लो का कोई काम नहीं है। ये सभी जातियों का वर्ग है यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। यहाँ सभी लोग आप अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन के। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में साइकिल की हवा ओवरफ्लो है कि कम है?
नहीं नहीं, बहुत ओवर है। इलेक्शन हो जाए, हाँ बहुत अच्छी जाएगी। ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो मुलायम सिंह के मित्र लग रहे हैं, बहुत उम्र। यहाँ से तो साइकिल ही जीता जी, साइकिल जीता जी। साइकिल जीतेगी। मेरा नाम अशोक कुमार दीक्षित। जनता पार्टी है। बना ही रहे तो क्या क्या है, नाम है आप? अशोक कुमार दीक्षित। अशोक दीक्षित जी। एडवोकेट हैं। अरे भाई, तो वकील साहब ये बताइए, दीक्षित जी, कठिन लड़ाई है, भाजपा घेरती है बहुत तगड़े से। कठिन लड़ाई है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। यहाँ तो साइकिल ही जीतेगी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। चाचा का क्या रहेगा? चाचा का तो परिवार की बात है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, परिवार वो तो पारिवारिक। हाँ, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। यहाँ बीजेपी का कोई भी फंडा नहीं चलेगा। ज्योतिषी है कहा? जोशी नहीं, यहाँ जनता जनता जोशी है। आप जोशी समझिए, यहाँ जनता जनार्दन साथ है समाजवादी पार्टी के। आप ऐसे समझिए, वीरेश, आज रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। आप तो सब कार्यकर्ता हो ना समाजवादी पार्टी के? पता नहीं, हम लोग कार्यकर्ता, वोटर। कार्यकर्ता हो तो आप कहोगे ही। कार्यकर्ता सुनील पाल। चलिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, चूंकि नामांकन उसको की कोई प्रक्रिया बाधा न शुरू हो गई है, तो पहुंचे, आपने एक क्या बार- प्रस्तावकों को देखा वहां पर, या प्रस्तावकों के बारे में कोई बिल्कुल कंफर्म इस वक्त सूचना आपके पास मौजूद है वीरेश? निश्चित रूप से तो जो प्रक्रिया चल रही है, नितिन, जो आपने देखा इस पूरे कुनबे को, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, तस्वीरें बोलती हैं और पूरी तरह से एक पिक्चर को कहीं ना कहीं एक रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है कि परिवार पूरी तरह से एकजुट है। और जो कहा जाए, ब्रज क्षेत्र में कहा जाता है कि संस्कारों की बड़ी वैल्यू होती है, और जिस तरीके से सिर पर पूरा उन्होंने साड़ी रखकर वो आई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मैसेज है। अखिलेश यादव साथ में हैं, रामगोपाल यादव उनके साथ चल रहे हैं, फिर वो यू टर्न लेती हैं क्योंकि अखिलेश और रामगोपाल पीछे थे, और रामगोपाल जी के पैर छूना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है ये पूरे इस बेल्ट में कि किस तरीके से कि समाजवादी परिवार, जो सैफई परिवार है, वहाँ फैमिली वैल्यूज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, और साथ ही साथ एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से पूरा परिवार एकजुट है। और जो शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा जा रहा था कि उनको नहीं पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, ये सारी चीज़ें एक मैसेज के तौर पर देने की कोशिश की गई है। अब 4 प्रस्तावक हैं, वो भी साथ में है। तो कुल मिला के कहा जाए, देखिए इस समय की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो सैफई का जो इलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त कहा जाए, ये पूरा जो मैनपुरी का इलेक्शन है बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना हुआ है। और 1996 से यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई सांसद रहा। मुलायम सिंह यादव की एक लंबी राजनीतिक कहा जाए ये कर्म भूमि रही है, उन्होंने राजनीति का ककहरा यहाँ से सीखा है। वो करहल के जो मैनपुरी लोकसभा में ही जो करहल जो सीट है, वहाँ से वो पहले प्रवक्ता रहे, विधायक रहे, लगातार उनका यहाँ मैनपुरी कहा जाए एक तरह से उनकी समाजवाद की नर्सरी रहा। तो कुल मिला के कहा जाए, ज़बरदस्त तरीके से ये जो इलेक्शन है इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। 2019 में 94,000 वोटों से भले ही मुलायम सिंह यादव जीते, लेकिन 2014 के मुकाबले ये जो गैप था वो कम रहा। राजेंद्र, आपने नितिन को सुना? बिल्कुल 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 वीरेश, एकदम स्पष्ट रूप से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप दोनों को वहां से रिपोर्ट करते हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।